नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अवंती विहार, रायपुर से। आज हम बात करते हैं एंडोस्कोपी के बारे में। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा। एंडोस्कोपी नाम से ही सुन के बड़ा डरावना सा शब्द लगता है। अगर आपका कभी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सामना हुआ होगा तो ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, और कई बार हम इसके बारे में सुन के डर भी जाते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है। अक्सर हम कई वीडियोस भी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या भला है और क्यों डॉक्टर ने आखिर क्यों कहा कि मुझे एंडोस्कोपी की ज़रूरत है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। पहली चीज़, एंडोस्कोपी होता क्या है। एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक स्कोप, जो कि एक ट्यूब के समान होता है, जिसके सामने वीडियो कैमरा लगा होता है जो बहुत ही हाई डेफिनेशन होता है। वो जब ट्यूब आपके मुंह के द्वारा आपके खाने की नली से होते हुए आपके पेट तक हम लेके जाते हैं, और वहाँ से कभी कभी ड्यूडेनम यानी जो छोटी आंत का पहला भाग है उसके पहले 2 पार्ट को भी देखा जाता है। इसे हम कंप्लीट अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। तो फ़ायदा क्या है जी, आपको एक हाई डेफिनेशन वीडियो इमेज मिलती है एंडोस्कोपी के द्वारा, जो बताती है कि आपके खाने की नली में, आपके पेट में या आपकी छोटी आंत में कोई समस्या तो नहीं है। कोई छोटा घाव या अल्सर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, या कोई दाना या पॉलिप या इसी तरह की कोई समस्या वहाँ कोई जन्म तो नहीं ले रही, या कहीं वहाँ पहले से तो मौजूद नहीं है। इन चीज़ों का पता हम एंडोस्कोपी द्वारा लगा सकते हैं। तो कब हमें पता चलेगा कि एंडोस्कोपी करनी चाहिए, यानी उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। आपको यदि लंबे समय से पेट में दर्द रह रहा हो जिसका कारण हमें नहीं पता चल रहा हो, या अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, खून की कमी रहती हो, हमने टेस्ट करे हमें पता नहीं चला, या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, शरीर में आयरन की कमी हो रही है। आमतौर पे माना जाता है कि आप अपने पेट या आंतों के द्वारा एक्स्ट्रा ब्लड लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में आयरन की कमी हो रही है, तो उसे ढूंढना पड़ता है एंडोस्कोपी के द्वारा। इसके अलावा लगातार वॉमिटिंग होना यानी उल्टी होना, खाने के बाद पेट में भारीपन जिसे हम अक्सर डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, छाती में जलन होना या खट्टा पानी बार बार ऊपर आना जो कि जीआरडी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी वजन घट रहा है, हमें कारण नहीं मालूम कि क्यों घट रहा है, उस कंडीशन में भी एंडोस्कोपी इंडिकेटेड हो सकता है। कभी कभी हम स्क्रीनिंग एंडोस्कोपीज़ भी करते हैं, जैसे एक 50 या 60 साल की उम्र के बाद यदि कोई फैमिली हिस्ट्री हो, कैंसर ऑफ स्टमक, तो उस कंडीशन में भी रूल आउट करने के लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इसके अलावा और कई कारण हैं, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। खाना अगर आप खा रहे हो और ऐसा लगे कि वो अटक के जा रहा है ना, या ठीक से नहीं जा रहा है, खाना खाते समय दर्द हो रहा है, ये सब कारण भी जब हों तो एंडोस्कोपी करके कारण का पता लगाया जा सकता है। तो एंडोस्कोपी के बाद अगला सवाल ये आता है कि भाई एंडोस्कोपी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो एंडोस्कोपी करने से पहले आपको फास्टिंग रहने की ज़रूरत है, यानी बिल्कुल खाली पेट, क्योंकि जैसा मैंने बताया एंडोस्कोपी बहुत हाई डेफिनेशन इमेजेस देता है आपके खाने की नली और पेट के बारे में। तो यदि आपने चावल का एक दाना भी खाया होगा तो वो भी हमें एंडोस्कोप में नज़र आएगा। तो आप मान सकते हैं यदि आपने पूरा ब्रेकफास्ट किया है तो आपको पेट में सिर्फ वही नज़र आएगा। एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं, आपकी बीमारी जानने के बारे में, वो तो हमें नज़र ही नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आपने खाना खाया है और हम एंडोस्कोप अंदर ले जाते हैं तो कभी कभी उल्टी आ सकती है, और वैसी कंडीशन में आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी जब एंडोस्कोपी की जाएगी, और उससे कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो एंडोस्कोपी भाई इतनी बड़ी ट्यूब है, अगर हम उसको अंदर ले जा रहे हैं तो तकलीफ़ तो होगी। ये बहुत ही सुन के बड़ा ही डरावना सा लग रहा है कि इतनी बड़ी ट्यूब आप पेट तक ले जाएंगे तो कितना तकलीफ़दायक हो सकता है। तो इसके बारे में बताऊं, तकलीफ़ थोड़ी होती है, झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। जैसे आप रोज़ सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, इसके बाद जीभी करते हैं, तो जीभी करने के समय जो सेंसेशन आता है वही सेंसेशन लगभग एंडोस्कोपी करते समय आता है। जी हाँ, उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ वो उल्टी वाला सेंसेशन आ सकता है। हालांकि उसको कम करने के लिए भी हम एक लोकल एनेस्थीसिया, जो कि एक स्प्रे की तरह होता है, उसको थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं आपके गले के पीछे की तरफ, और वो गला थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। तो आपको वो सेंसेशन भी बहुत कम आता है और ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी यदि आप बहुत डर रहे हो या कोई छोटा बच्चा हो जो कोऑपरेट नहीं कर सकता
उस कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी करके एंडोस्कोपी करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो ये बातें हो गई एंडोस्कोपी के बारे में कि उससे करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं।